तंत्र दर्शन चैनल में आपका स्वागत है। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल के बटन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले मेरे चैनल्स के अपडेट्स मिल सकें और उन पे जो भी वीडियो डालें वो भी आपको मिल सके। नमस्कार मित्रों, आज मैं फिर आपके लिए एक अच्छी सी साधना लेकर आया हूँ जो कि है परी साधना। मित्रों, ये जो परी का अमल है ये सिर्फ 3 दिन का है, लेकिन इस साधना के बारे में बताने से पहले मैं कुछ एक दो बातें बताना चाहूँगा जो कि मुझे अभी तक देखने में आई है। ज़्यादातर मित्र साधना करने सीधे ही उतर रहे हैं, ना उनके अंदर कोई रूहानी ताकत है ना कुछ, ना कभी इससे पहले किसी प्रकार की पूजा पाठ तक नहीं करते हैं घर में। वो कोई नियम नहीं, उनके अंदर कोई शक्ति नहीं है, कोई ऊर्जा नहीं है, कैसे साधना सफल हो जाए। दूसरी बात, कई मित्र पूछते हैं मुझसे कि रक्षा घेरा लगाना है कि लगाना है इस साधना के अंदर। तो मित्रों, एक बात स्पष्ट कर दूं, आप कोई सी भी साधना करें, मेरी रक्षा घेरा सब में लगेगा। इस बात को समझ लें। मुझे बार बार अलग से अगर बताना पड़े तो फिर मेरे वीडियो देने का अर्थ ही क्या है कि जब मैं उसमें खुद ही बोल रहा हूँ कि रक्षा घेरा लगाना है तो सब में लगता है रक्षा घेरा, क्योंकि शक्तियाँ तो सभी है ना, सब में आह्वान कर रहे हैं ना, और उन शक्तियों के अलावा कोई दूसरी शक्ति भी आ सकती है वहाँ पे, तो रक्षा घेरा लगना तो स्वाभाविक है। ये दो बातें समझ लें। और साधना का विधान जो भी है वह पहले स्पष्ट कर चुका हूँ आप लोगों को अपने वीडियो में, साधना कैसे करें उसमें। अब आते हैं मूल साधना पर। मित्रों, साधना आपको ऐसी जगह पे करनी है जहाँ पे कोई ऐसा घर ढूंढना है जो कि दुनिया से ऐसी जगह पे हो, एकांत में हो, जिसमें कोई नहीं रहता हो। अब मित्रों, आप कहेंगे कि ऐसा कहाँ मिलेगा। देखिए मित्रों, साधना की जो मांग होती है, जो उसके निर्देश होते हैं, उसके अनुसार ही साधना की जाती है। अगर आप ये सोचें कि अगर थोड़ी सी अगर आप तकलीफ उठाएंगे तो लाभ भी तो आप ही उठा रहे हैं। इतनी बड़ी शक्ति को लेके आप तो मनचाहा कार्य कर सकते हैं ना, तो वो शक्ति इतनी आसानी से थोड़ी मिलती है, उसके लिए तो परिश्रम करना पड़ता है। अब कोई कहता है कि मेरे वहाँ पर पेड़ नहीं है तो मैं क्या करूँ, मेरे वहाँ पे चौराहा नहीं, मैं क्या करूँ। तो ये कोई बात नहीं होती है। आप ऐसे बातें बोलते हैं, मैं क्या करूँ, तो शक्तियाँ भी कहेंगी हम क्या करें। बस आपकी ज़िंदगी भी चल रही है और शक्ति अपनी जगह स्थिर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको चाहिए, मांग आपकी है, इच्छा आपकी है, ज़रूरत आपकी है। प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता है। अगर आपको प्यास लगी तो आप अपने आप खुद जाओगे कुएं के पास, अपनी प्यास बुझाओगे। तो एक बात ये स्पष्ट समझ लीजिए। और दूसरी बात, इस साधना में आपको ये 9 चांदी जुमेरात से शुरू करनी है और रात्रि 11 बजे के बाद ये साधना होगी, अर्धरात्रि में। दिशा इसमें पश्चिम रहेगी और माला इसमें हरे हकीक की माला उपयोग होगी और आसन भी इसमें हरे रंग का रहेगा। और साधना में अपने आप को इत्र से बिल्कुल सुगंधित कर लीजिए अपने आप को। मित्रों, चाहे जिन साधना होती है, चाहे परि साधना होती है, और मुस्लिम धर्म से लगभग सारी साधनाएं होती है, उसमें हमें स्वयं अपने आप में इत्र का प्रयोग तो करना ही यार अर्थ में। और जो इसमें जो वस्त्र का मैं बता दूं, वस्त्र इसमें आप सफ़ेद लें, वस्त्र सफ़ेद, जो कुर्ता पजामा है उसको ले लीजिए। और मुस्लिम जो ना पद्धति हो उसके घुटने मोड़कर बैठ जाइए, सर पे टोपी पहन लीजिए। ये साधना की पद्धति होती है। तो साधना की पद्धति के अनुसार इसको इस तरीके से करना है। और दूसरी बात मित्रों, एक बात और स्पष्ट कर दूं कि साधना को अगर नियम पूर्वक नहीं करेंगे तो कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। कि ये चीज़ हमारे पास नहीं है, ये कमी छूट गई, ऐसा नहीं होगा। रोज आपको 500 बार अमल का जाप करना है, यानी 5 माला हकीक माला से। और इसमें जो अमल हमारा प्रयोग होता है, वैसे वो मैंने ना डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और वीडियो के अंदर डाल दिया है, और उसका उच्चारण करके और आपको बता देता हूँ। अज जमतु अलैकुम या अरहा शातीन आ हर कातिन हर मा कातिन हा यवशन मा कवशन ता फव
शन या नवश ता या मया मून ता व या जुब यल ता इस यू तूनी सरियन हया अह फन हया अह फन। मित्रों, ये अमल हुआ। अब आप कहेंगे ये तो पढ़ने में काफ़ी दिक्कत है, तो शुरू में उसके कुछ दिन प्रैक्टिस करिए। समय तो बार बार आता रहेगा, हर महीने आएगी नौ चांदी जुमेरात। पहले जब आप बिल्कुल उसको पढ़ने में बिल्कुल परफेक्ट हो जाएं, निपुण हो जाएं, उसके बाद ही साधना में उतरिए। अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। और आप जिसको कहें कि मैं देख के पढ़ सकता हूं, ऐसा नहीं होता है। आप मंत्र को, अमल को कंठस्थ से कर लें और अपने ध्यान में, या मुस्लिम भाषा में उसे तसव्वुर कहते हैं, अपने ध्यान में परी को लाएं कि परी आ रही है, ऐसा मतलब ऐसा महसूस करें वो इस तरह से सुंदर है, इस तरह से वह वस्त्रों से लदी हुई है, इस तरह से एक भाव रखें और ये जाप निरंतर करें। 3 दिन के अंदर परी, इसमें एक नहीं 3 परियां हाजिर होती हैं और वो तीनों परियां आपसे शादी करने के लिए बोलती हैं। शादी मतलब निकाह करने के लिए बोलेंगी। तो आप उन तीनों से ये बोलेंगे कि मैं आप में से किसी एक से निकाह कर लूँगा, शादी कर लूँगा, और बाकी की 2 हैं वो उनको है ना, जिससे मैं निकाह करूँगा उसको अपना सरदार मानना पड़ेगा और उसके ताबेदारी करनी पड़ेगी, यानी वो जो कहेगी वो करना पड़ेगा, गुलाम की तरह रहना पड़ेगा उसके साथ, और उससे ईर्ष्या या जलन नहीं करेंगी वो दोनों परियां जिससे मैं शादी करूँगा। ऐसे आप उनसे अपने संधि तय कर लें और बुलाने का तरीका पूछ लें, वो आपका हर काम बजा लाएंगी। दूसरे यार मित्रों, ये कुछ मित्रों ने ऐसा बोला था कि क्या ऐसा कुछ संभव है कि हम परियों से शादी कर सकते हैं? तो ये साधना उसी अनुरूप में है कि ये वो साधना है जिसके जरिए आप परियों से शादी कर सकते हैं और अपनी इच्छा भी पूर्ति कर सकते हैं। और दूसरा मित्रों, आप में शायद ये प्रश्न बाद में उठे, क्या हम फिर अपने निजी जिंदगी में किसी शादी कर सकते हैं? तो मित्रों, चाहे शक्तियां हो चाहे इंसान, अपने होते हुए कोई दूसरे को पसंद नहीं करता है। तो इस बात को आप सोच समझ कर ही करें कि इसके बाद आप किसी और से शादी नहीं कर पाएंगे। बाकी वो पत्नी से संबंधित हर सुख आपको प्रदान करेगी, उसके अलावा आपकी हर जरूरत पूरी करेगी, ये बात निश्चय है, ये निश्चित बात है। और सुरक्षा घेरा सब लेना ही है, सारी विद्या वही है। और इससे पहले जो मुस्लिम तंत्र के अंतर्गत होती है, सबसे पहले हम बिस्मिल्लाह को पढ़ते हैं एक बार, और 41 बार दारुश शरीफ पढ़ेंगे शुरू में, और जब हम ये 500 बार जाप कर लेंगे फिर आखिर में 41 बार दारुश शरीफ पढ़ेंगे। मित्रों, दारुश शरीफ जो है, मैंने ना जो साधना कैसे करें उसमें जो फाइल में डिस्क्रिप्शन में दी है उसके अंदर मैंने ये दिया है, तो वहाँ से आप देख लीजिए। बिस्मिल्लाह का मंत्र और दारुश शरीफ, बिस्मिल्लाह का और दारुश शरीफ का मंत्र वहाँ से मिल जाएगा। साधना बहुत ही स्पष्ट है। इसके अलावा भी अगर कोई क्या की कोई बातें आती हैं जो आपको समझ नहीं आ रही, इसके अलावा जो मैंने बता दी वो तो स्पष्ट है, उसके अलावा भी कोई एक बात रहती है तो बात अलग है, जो मैं कहीं भी स्पष्ट नहीं की हो, किसी भी वीडियो के अंतर्गत नहीं करी हो। वैसे सारी बातें मैं स्पष्ट कर देता हूँ। फिर भी आपको अगर कोई दिक्कत आ रही है तो मुझसे फेसबुक पे करें। लेकिन मित्रों, वो चीज़ें दिक्कत आती हैं जब आप इस तरह की बातें पूछते हैं कि ना रक्षा घेरा लगाएं कि नहीं लगाएं, और उसके अलावा ऐसी छोटी छोटी और सारी बातें जो पूछते हैं, तो तब ये लगता है कि आप वाकई में साधना करना चाहते हैं। क्योंकि जब आप, मैंने ये देखा है, मैं जिन परियों की साधना देता रहा हूँ तो इनमें लोगों की ज़्यादा रुचि है। आपने ना आज तक जिनको देखा है ना परी को देखा है और ना किसी शक्ति को देखा है। शक्तियाँ तो सभी है ना, और हर कोई आपकी इच्छा पूरी करने में सक्षम है, फिर इन्हीं के पीछे क्यों हो? और भी शक्तियाँ हैं, कोई भी साधना कर सकते हैं, एक यही साधना थोड़ी है। तो एक ही साधना को अपना लक्ष्य नहीं बना कि मुझे यही साधना करनी है और करनी नहीं है। भविष्य में इससे बेहतर बेहतर साधना और भी डाल रहा हूं मैं, और अभी भी डाली है मैंने बेहतर साधना, और भी डालूंगा आगे। तो सभी साधनाओं करके देखें ना। तो इसी साथ मैं अपने वीडियो को विराम देता हूं और आशा करता हूं इस साधना से आप लाभ उठाएंगे। जय मां जगदम्बा।